वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 एलिमेंट सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 7 की स्टोरी नरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एपो ने वेयो से सख्त लेकिन दबी हुई आवाज में कहा कि उसने उससे जो कहा है वो उसे याद रखे और चोनलाडा नाम की मुसीबत से दूर रहे। इस पर वेयो ने साफ कहा कि एपो बहुत कठोर है। एपो ने जवाब दिया कि वो सिर्फ वेयो का भला चाहती है। असल में एपो कभी नहीं चाहती थी कि वेयो चौनलाडा जैसी ट्रबलसम वुमन के साथ इन्वॉल्व हो। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वेयो ने चौनलाडा को परस्यू किया तो ये वॉटिनवानिज फैमिली के लिए सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि सिर्फ इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनेगी। इसके अलावा एपो को पूरा यकीन था कि चौनलाडा जैसी लड़की, जिसे लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, किसी न किसी दिन उसकी कजिन को हर्ट जरूर करेगी। यही वजह थी कि एपो ने ये प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करने का फैसला किया। वेयो ने हारी हुई आवाज में कहा कि वो एपो से थक चुकी है, इसलिए वो कल ही चेकआउट कर लेगी और फाई से मिलने जाएगी। एपो ने जवाब दिया कि एक दिन वेयो समझेगी कि उसने उसे क्यों रोका। एपो ने अपनी कजिन की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल उस बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी जिसे उसकी पसंद की चीज नहीं मिली हो। चोनलाडा के करीब जाने से रोके जाने के बाद वेयो ने होटल जल्दी छोड़कर फाई के पास जाने की प्लानिंग कर ली थी। 2 से 3 दिन रुकने का उसका प्लान अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर बाद जब एपो होटल के रिसेप्शन हेडवाड़ी से मिली, तो उसने तुरंत पूछा कि चौनलाडा की नाइट शिफ्ट कब चेंज हुई। जवाब मिला कि मिस चौनलाडा ने ऑफिशियली शिफ्ट चेंज नहीं की है। आज उसने किसी और एम्प्लॉय से शिफ्ट स्वैप की थी। उसने बताया था कि उसे कल एक दिन का ऑफ चाहिए, इसलिए आज उसने मॉर्निंग और नाइट दोनों शिफ्ट में काम किया। ये सुनकर एपो ने कहा कि वो समझ गई और वाड़ी को वापस अपने काम पर जाने को कहा। सब कुछ सेटल होने के बाद एपो वापस अपना काम पूरा करने चली गई, जबकि वेयो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए ऊपर चली गई। बाहर से देखने पर सब कुछ फिर से शांत और कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन अपने ग्लासेस के पीछे से एपो की नजर नीचे रिसेप्शन डेस्क पर ठहर गई। उसने कुछ पल के लिए वहां किसी एक पर ध्यान टिकाया, फिर अचानक अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। अपने ऑफिस के लिए सीधे एलिवेटर लेने के बजाय वो दूसरी दिशा में मुड़ गई, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसे उसे हमेशा के लिए सेटल करना था। चीफ को देखते ही नच ने चौनलाडा को जल्दी उठने को कहा, लेकिन एपो ने तुरंत चौनलाडा के बगल में बैठी रिसेप्शनिस्ट को रोक दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। जब एपो होटल रिसेप्शन पर पहुंची, तो उसने देखा कि चौनलाडा काउंटर के पीछे झपकी ले रही थी। पास से देखने पर साफ हो गया कि वो सच में गहरी नींद में थी। एपो ने उसका नाम लिया, फिर दोबारा पुकारा। उसी पल चौनलाडा अचानक हड़बड़ाकर उठी और रिफ्लेक्स में बोली, वेलकम टू वैटिन ग्रुप होटल, और वो उनकी क्या मदद कर सकती है। एपो ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसने कोई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम प्रोग्राम कर रखा है। टेबल पर अचानक जोर से पड़ती मुट्ठी की आवाज और अपना नाम इतनी पास से सुनकर लाडा पूरी तरह चौंक गई। उसकी नजर एपो की नजरों से मिली, जिनमें काफी सीरियसनेस के साथ हल्की सी नाराजगी भी झलक रही थी, जैसे वो कोई वजह ढूंढ रही हो उसे होटल से बाहर निकालने के लिए। एपो ने तुरंत साफ किया कि वो कोई गेस्ट नहीं है। लाडा ने पूछा कि फिर वो यहाँ उससे क्या काम चाहती है। एपो ने सख्ती से याद दिलाया कि वो एक रिसेप्शनिस्ट है और वो यहाँ बैठकर सो रही थी, यहाँ तक कि मुंह से लार टपकने जैसी हालत थी। अगर कोई गेस्ट ये देख लेता तो क्या ये सही लगता। लाडा ने तुरंत बचाव किया कि उसने कोई होटल रूल नहीं तोड़ा और वो लार नहीं टपका रही थी, बस एक सेकंड के लिए आंखों को आराम दे रही थी। और उसी एक सेकंड में चीफ ने उसे देख लिया। एपो उसे घूर कर देखती रही। चोनलाडा हमेशा की तरह बहाने दे रही थी। एपो को सच में समझ नहीं आ रहा था कि चोनलाडा जैसी लड़की अब तक वातिन में कैसे टिकी है। उसका पॉस्चर, एटीट्यूड, बातें और एक्सप्रेशंस एपो के लिए सब इरिटेटिंग थे। उसे हैरानी थी कि वाड़ी ने अब तक उसे इवेल्युएट करके निकाल क्यों नहीं दिया। एपो को पहले लगा था कि चौनलाडा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन वो किसी तरह अब भी यहीं थी। एपो ने ऑर्डर दिया कि वाड़ी को बुलाया जाए और चोनलाडा को अपने साथ चलने को कहा। लाडा ने घबराकर पूछा कि चीफ उसे कहाँ ले जा रही है
और क्या सिर्फ एक गलती की वजह से उसे फायर कर दिया जाएगा? उसने पूरे हफ्ते मेहनत की, लेकिन चीफ बस बायस्ड हो रही है। एपो ने उससे चुप रहने को कहा और साफ बताया कि उसे उसकी बातों से इरिटेशन हो रही है, तो अपना मुंह बंद रखे और उसके पीछे आए ताकि वो बता सके कि उसे क्या करना है। ऑफिस पहुंचते ही लाडा का चेहरा पूरी तरह कंफ्यूजन से भर गया। वही ऑफिस जहां वो पिछले हफ्ते भी आ चुकी थी। होटल स्टाफ इसे मजाक में टॉर्चर चेंबर कहते थे, क्योंकि एपो की सेक्रेटरी के अलावा कोई वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। एपो ने उसे बस चुपचाप वहीं बैठने को कहा। लाडा को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछ लिया, क्या उसे बस बैठना है? एपो ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए कहा कि बस ऑर्डर फॉलो करो। लाडा ने तर्क दिया कि ऑर्डर बेकार का है और भले ही वो बॉस हो, लेकिन सवाल पूछने का हक उसे भी है। उसकी जिद और तेज जवाबों पर एपो ने थकी हुई सांस भरी। उसी दौरान एपो का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। वेयो के टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे, जिन्हें एपो ने मजबूरी में म्यूट करके इग्नोर कर दिया। फ्रंट डेस्क पर चौनलाडा को न पाकर वेयो ने तुरंत समझ लिया कि इसके पीछे एपो ही है। इरिटेशन में वेयो ने सोचा कि एपो कितनी निर्दयी है, जो उस इंसान को जिसमें उसे इंटरेस्ट है उससे दूर अपनी नाक के नीचे छुपा कर रखे हुए है। लेकिन अगर वेयो होटल आई ही ना होती, तो एपो को अपनी कजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बेकार चीजों में समय नहीं गंवाना पड़ता। एपो ने चोनलाडा से पूछा कि वो क्या क्या कर सकती है। लाडा ने बिना झिझक कहा कि वो सब कुछ कर सकती है और लोग कहते हैं कि वो अपने काम में अच्छी है। एपो ने पूछा कि क्या उसने कभी मॉडस्ट होने के बारे में सोचा है। लाडा ने तुरंत जवाब दिया कि वो अपने काम में अच्छी है और उसे इस बात पर गर्व है, और अगर कोई पूछेगा तो वो इससे इनकार नहीं करेगी। कम से कम उसे अपनी स्किल्स और मेहनत पर गर्व था। फिल्मवट और फिल्मफाट की तरह उसने भी होटल के लिए हर चीज सीखने और समझने में खुद को झोंक दिया था। फर्क बस इतना था कि उसे कभी अपनी एबिलिटीज दिखाने या आइडियाज रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक बेटी है। एपो ने कहा कि अपनी शिफ्ट के एंड तक यहीं बैठी रहो और उसके बाद जा सकती हो। ये सुनकर लाडा चौंक गई और वो कुछ पूछने ही वाली थी कि एपो ने साफ किया कि अगर वो वाकई उतनी अच्छी है जितना कि उसने कहा था, तो उसे खुद को दोहराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शिफ्ट खत्म होने तक बैठे रहना, आखिर ये कैसा ऑर्डर था? लाडा के दिमाग में सवाल घूमने लगे कि क्या उसे अगले 8 घंटे वहीं बैठे रहना है? क्या ये एपो का बदला है या टॉर्चर का कोई नया तरीका? वो जानती थी कि अगर ज्यादा बोलेगी तो एपो फिर से उसे चुप रहने को कहेगी। लाडा ने एपो को पुकारा, लेकिन एपो ने उसे तुरंत सख्त नजर से देखा और जितना हो सके चुप रहने को कहा। सिर्फ नाम लेने पर ही एपो का ऐसा रिएक्शन देखकर लाडा समझ गई थी कि उसे डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो ये जानती थी कि बेहतर नतीजे के लिए बातचीत जरूरी होती है। इसलिए उसने बोलने की परमिशन मांगते हुए हाथ उठा दिया। एपो ने पूछा कि क्या है। चोनलाडा ने बस इतना पूछा कि बैठने का मतलब क्या वो थोड़ी देर सो सकती है। एपो ने कहा कि जो करना है करो, बस उसे डिस्टर्ब मत करना। चोनलाडा ने ठीक है कहा और बिना झिझक ऑफिस के सोफे पर लेट गई, पूरी तरह रिलैक्स। एपो बस उसे देखती रह गई। चोनलाडा इतनी आराम से लेटी थी जैसे वो उसका लिविंग रूम हो। एपो, जो उस ऑफिस की बॉस थी, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। एपो ने कहा कि उसने आराम करने को कहा था, लेकिन वो तो सच में सो रही है। एपो ने चोनलाडा के शांत चेहरे को देखा। उसकी सांसें स्टेडी थीं और कोई टेंशन नहीं थी। एपो ने सोचा कि अगर वो खुद होती तो ऐसे हालात में कभी नहीं सो पाती। टेक्निकली चोनलाडा ऑर्डर फॉलो कर रही थी, फिर भी एपो को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी काम कैसे है। सीन चेंज होता है। नच ने चोनलाडा को आवाज दी और बताया कि आज वो जल्दी आई है क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लाडा ने हैरानी से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि नच इतनी सुबह होटल में होगी। नच ने बिना देर किए उसे अपने साथ चलने को कहा और बताया कि वो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। लाडा ने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिफ्ट शुरू होने से पहले इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। आमतौर पर सीनियर रिसेप्शन स्टाफ देर से या बिल्कुल टाइम पर आते थे, लेकिन आज नच उसे देखते ही तुरंत आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे एक प्राइवेट जगह की तरफ ले गई, जैसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हो। नच ने कहा कि बात चोन लाडा और चीफ से जुड़ी हुई है और पूरे होटल में इसी की चर्चा चल रही है, लेकिन चोन लाडा पैनिक न करे। लाडा और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई और पूछा कि चीफ का इससे क्या लेना देना।
तब नच ने याद दिलाया कि वो रात याद है जब चोनलाडा ने नाइट शिफ्ट की थी। अब लोग कह रहे हैं कि चीफ ने चोनलाडा को अपने ऑफिस बुलाया था। और उससे भी बुरा, किसी ने उसे सुबह चीफ के ऑफिस से निकलते हुए देख लिया। ये रूमर फैल चुका है कि चोनलाडा ने पूरी रात चीफ के साथ बिताई। चोनलाडा ने हैरानी से कहा कि हाँ, वो चीफ के साथ थी। लेकिन इसमें शॉकिंग क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी एम्प्लॉयज इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। उसके लिए तो ये बात बिल्कुल अलग थी। असल में एपो ने उसे काम के दौरान नैप लेने की पनिशमेंट के तौर पर शिफ्ट खत्म होने तक अपने ऑफिस में बैठाए रखा था। रेस्ट की परमिशन मिलने के बाद उसने किसी और बात की परवाह नहीं की और सुबह करीब 5 बजे तक चैन से सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई, जबकि एपो अपनी चेयर पर ही सो रही थी। उसके हिसाब से बस यही हुआ था, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नच ने सख्त आवाज में कहा कि बेवकूफ मत बनो, ये सीरियस मामला है। उसने बताया कि वैटन में सालों काम करने के बाद भी उसने कभी नहीं देखा कि चीफ ने अपनी सेक्रेटरी के अलावा किसी और को पूरी रात काम के लिए बुलाया हो। एम्प्लॉयज ये भी कह रहे थे कि चोनलाडा में चीफ से बहस करने की हिम्मत थी, फिर भी उसे फायर नहीं किया गया। और ऊपर से चीफ उससे सबसे ज्यादा बात करती हैं। लाडा ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो इन रूमर्स को क्लियर करने में उसकी मदद करे। लेकिन ये कहते कहते ही वो रुक गई, क्योंकि उसे एहसास था कि वर्कप्लेस में लोग गॉसिप फैलाना और कहानियां बनाना कितना पसंद करते हैं। उसी पल उसे समझ आया कि अगर उसने सब कुछ तुरंत डिनाई कर दिया तो अब तक जो प्रोग्रेस उसने की थी वो बेकार हो जाएगी, जिसके बाद एपो के करीब जाना और भी मुश्किल हो सकता था। इसीलिए लाडा ने फैसला किया कि वो इन झूठे र्यूमर्स का इस्तेमाल करेगी, ताकि ऐसा माहौल बने जिसमें लोग सिचुएशन को गलत समझें। शायद ये मजेदार भी हो और चीजें उसके लिए आसान भी हो जाएं। नच ने फिर पूछा कि असली कहानी क्या है। जवाब में लाडा ने स्मार्टली कहा कि उस पर इस तरह प्रेशर डाला जा रहा है, इसलिए उसे थोड़ी शाइनेस हो रही है। नच ने एक्साइटेडली कहा, तो फिर इसमें थोड़ी सच्चाई तो है। लाडा ने बात को और घुमाते हुए कहा कि ये चीफ पर डिपेंड करता है और बेहतर होगा कि वही इसका जवाब दें। लाडा जानती थी कि नच ऐसी इंसान है कि अगर उसे कुछ पता चल जाए तो थोड़ी ही देर में पूरा होटल जान लेता था। इसीलिए लाडा ने जानबूझकर इन रूमर्स का फायदा उठाने का फैसला किया। कौन जाने, शायद इससे एपो के और करीब जाना आसान हो जाए। और सच कहें तो इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि ये र्यूमर्स खुद एपो की वजह से शुरू हुए थे। इसलिए उन्हें फैलने देना ही उसे बेहतर लगा। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।